और आज क्या है पता है? बोलो। बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का प्रागट्य दिवस है। सरस्वती माता जो है वीणा वादनी, पुस्तक धारणी, वेद माता। तो आप सब भी माँ सरस्वती का आज मानसिक पूजन हम करेंगे, सब भी करना। माता पिता का भी पूजन होगा। तो सभी लोग कमर सीधी करके बैठें और खूब गहरा श्वास लें। हरि ओम का गुंजन करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ तिलक लगाते वहां भगवान गणेश का ध्यान करते हुए बोलें सभी। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपतये नमः। कंठ में माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए बोलें। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ें। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। हरि ओम, हरि ओम। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो ईश्वरी कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से होता है। जो भगवान का भक्त होता है, गुरु का भक्त होता है, वो प्रत्येक चीज में गुरु और भगवान को आगे रखता है। वो ये नहीं कहता कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। वो ये कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु से है, सब कुछ प्रभु ही है। आप सबने भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को जरूर देखा होगा श्रीमद् भगवद गीता में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रथ की डोरी अपने हाथों में थामे हुए हैं और अर्जुन जो है वो पीछे रथ में बैठा हुआ है। देखा है ना? बड़ा कौन है उसमें? देखा जाए व्यवहारिक दृष्टि से तो रथ का मालिक अर्जुन है, ठीक है। सारथी वो छोटा है, रथी से सारथी छोटा होता है।
लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने जो दर्शाया है उस एक छोटे से उस संकेत को गहराई से समझना ऐसे ही नहीं लिखा है। उन्होंने मालिक के रथ के रथी को पीछे बिठाया है और सारथी को आगे किया है, और यह दर्शाया है कि जब तक हम अपनी मैं को पीछे नहीं रखेंगे और भगवान और गुरु को आगे नहीं रखेंगे, तब तक हमारे को सफलता, हमारे को विजय मिल नहीं सकती। जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ प्रभु का है, ये मानकर जो कुछ भी हो रहा है उसकी करुणा, उसकी कृपा से हो रहा है, ये जान करके भक्त की यही पहचान होती है, साधक की यही पहचान होती है कि वो भगवान को, गुरु को आगे रखता है। सब गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, चिंता नहीं है कुछ भी, अब जीवन संवर गया है। जो गुरु का भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो चिंता नहीं करता। वो चिंता वो करता है जो निगुरा है, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं, जिसके जीवन में सत्संग नहीं, जिसके जीवन में भगवान के नाम का सुमरण नहीं। वो व्यक्ति भयभीत रहता है, वो व्यक्ति चिंता करता है। बाकी साधक चिंतन कर गुरुदेव का, चिंता सब मिट जाए, चहुं दिस मंगल हो तेरा, दुर्गुण सब छुट जाए। हे मन ऐसा भजन कर, प्रभु करे स्वीकार, गुरु रहमत मिलती रहे, जुड़े प्रभु से तार। तो यहां अर्जुन ने अपने रथ की डोरी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दी हुई है। तो जिसने भी अपने जीवन रूपी रथ की डोरी भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु के हाथों में दी है, तो निश्चय ही सफलता और विजय उसी को मिलती है। और भगवान का वचन भी है, यत्र योगेश्वरः अर्जुन यत्र पार्थ धनुर्धरः। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और अर्जुन रूपी जो शिष्य है उनका, वो भगवान और गुरु की शरण में उनके संकेत अनुसार चलता है। जैसा वो लेके जाना चाहते, जहां लेके जाना चाहते हैं, वो अपने को यंत्रवत समझता है। जैसा भगवान आदेश देते हैं वैसा वो करता है। तभी तो अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और कृष्ण की सारी शक्ति जो सेना थी वो दुर्योधन के साथ थे, लेकिन कृपा अर्जुन को मिली और विजय अर्जुन को ही प्राप्त हुई। तो हम भी अपने जीवन में ये लक्ष्य रखें कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है, ये तन, ये मन, ये धन, सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु से ही। और जो ये मान के जीता है कि मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा रूपवान हूं, मैं बड़ा सत्तावान हूं, मेरे इतने किल्ले जमीन है, मेरा इतना बड़ा मकान है, मेरी इतनी बड़ी दुकान है, इतने लोग मुझे जानते हैं, मैं इतना बड़ा नेता हूं, मैं इतना बड़ा विधायक हूं, वो बेचारा बहुत छोटा व्यक्ति है, उसकी बहुत समझ बहुत छोटी है। जो कुछ है सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु से है। उसका धन्यवाद करो कि उसने हमें ये सब कुछ दिया है। तो आइए ऐसे गुरु के चरणों में हम वंदना करें और उसके बाद फिर मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। आओ सब मिल करके गाएं। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। बोलो सभी और हाथ से हरि नाम की ताली बजाते हुए। सब काम हो रहा है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा
काम हो रहा है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की दया से गुरु आज से हरिनाम की ताली बजाते हुए हो रहा है। दोनों हाथ से हरिनाम की ताली बजाने से हाथ पावन होते हैं। हरिनाम कीर्तन करने से जिह्वा पावन होती है। हरिनाम सुनने से कान पावन, हरिनाम गाने से जिह्वा पावन। और जहां हरि कीर्तन होता है, सत्संग होता है, वहां पर एक एक कदम चलने से एक एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। इसलिए गाइए दोनों हाथ से हरिनाम की ताली बजाते हुए। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, सब बन संवर गया है। हरि बोल। जिस ओर मैं तो देखूं, दिखते सभी है अपने। जिस ओर मैं तो देखूं, दिखते सभी है अपने। ओ जिस ओर मैं तो देखूं, दिखते सभी है अपने। जिस ओर मैं तो देखूं, दिखते सभी है अपने। कोई नहीं है दूजा, भाई बहन है अपने। कोई नहीं है दूजा, भाई बहन है अपने। दुखों को तुमने गुरुवर, दुखों को तुमने गुरुवर पल में हटा दिया है। दुखों को तुमने गुरुवर पल में हटा दिया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। हरि बोल। कैसे मैं ये बताऊं, गुरु ने ये क्या किया है। कैसे मैं ये बताऊं, गुरु ने ये क्या किया है। मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है। मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है। ओ मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है। मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है। कितनों को
तुमने गुरुवर, कितनों को तुमने गुरुवर जीवन नया दिया है। कितनों को तुमने गुरुवर जीवन नया दिया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। गुरुदेव की दया से हो रहा है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। कितनों को तुमने गुरुवर जीवन नया दिया है। पूरे देश भर में 450 आश्रम। ये आश्रम कैसे बने, किसने बनाए? बापूजी ने बनाए? नहीं, भक्तों ने बनाए। किसके लिए बनाए? बापूजी के लिए बनाए? नहीं, बापूजी का तो नाम रखा है, लेकिन ये 450 आश्रम, 1400 समितियां, सैकड़ों गुरुकुल, सैकड़ों गौशालाएं और करोड़ों करोड़ों जो बापूजी के साधक भक्त हैं, वो राष्ट्र हित, समाज हित के कार्य करता है। और इस कलयुग में, स्वार्थ भरी दुनिया में, बिना मतलब के कोई किसी को पूछता नहीं। इतना इतना गुरुदेव ने समाज को दिया है। गुरु ने इतना दिया है कि उसका बदला कोई चुका नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। दिया है तूने हमको ऐसा, उसका एहसान, उसका बदला हम चुका नहीं सकते। क्या क्या न दिया तूने मुझे, क्या क्या न मैंने पाया। तू दे दे कर कुछ न बोला और मैं ले ले के बिसराया। क्या क्या नहीं दिया। कितनों के उन्होंने व्यसन छुड़ा दिए। शराबियों की शराब छूट गई, जुआरियों का जुआ छूट गया, भंगेड़ियों की भांग नशा छूट गया, भगवान की भक्ति में लग गए, सत्संग से जुड़ गए। और ऐसे संत जिन्होंने इस देश की उन्नति के लिए 21,000 बाल संस्कार केंद्र खोले, जहां बच्चों को उच्च संस्कार दिए जाए। कॉन्वेंट स्कूलों में और विदेशी पद्धति से पढ़ाई करने वाली जो कॉन्वेंट स्कूल में, उसमें संस्कार नहीं दिए जाते, उसमें संस्कार है ही नहीं। गुरुजी ने विद्यालय खुलवाए, कॉन्वेंट स्कूल नहीं। स्कूलों में शिक्षा मिलती है और विद्यालय में, गुरुकुलों में विद्या मिलती है। कौन सी विद्या? जो जन्म और मरण से मुक्त करे। जो विद्या बांध दे वो विद्या नहीं। स विद्या या विमुक्तये विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय प्रदान करती है, शील प्रदान करती है। और ऐसे बापूजी ने गुरुकुलों की स्थापना की। अच्छे रिजल्ट आने लगे, बच्चों के भविष्य संवरने लगे। और बापूजी जाहिर सत्संगों में बोलते थे कि सत्ता पर बैठे हुए लोग थोड़े दिन सत्ता संभालो, फिर हमारे बच्चे आ रहे हैं संभालने के लिए। और शायद सरकार को लग रहा था कि बापूजी का देवी कार्य अनवरत इसी तरीके से चलता रहा तो इस देश के जो षड्यंत्रकारी हैं वो, और जो विदेशी नीति के विदेशी ताकतें हैं वो, जो इस देश को, इस संस्कृति को तोड़ करके पुनः इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने षड्यंत्र करके सबसे पहले गुरुकुल को टारगेट किया, बापूजी के गुरुकुलों को बदनाम करने के लिए। और जब उसमें सफल नहीं हो पाए तो सत्ता पर बैठे लोगों ने ऐसा एक्ट बनाया कि कोई किसी पे अगर आरोप लगा दे तो बस पोक्सो एक्ट लग गया। यहां हम बैठे कोई भी किसी को खाली बोल दे, जो 18 साल से कम उम्र की लड़की, वो खाली बोल दे किसी के लिए किसने मुझे छेड़ा है, जो वो प्रूफ करने में, सिद्ध करने में लगेगा समय, लेकिन बस एक्ट ऐसा बना दिया। और उस एक्ट का दुरुपयोग करके बापूजी के ऊपर उस चार्जेस लगा के जानबूझ को, बापूजी को जानबूझ के समाज से दूर किया गया, वंचित रखा गया। क्यों रखा गया?
क्या बापूजी का ये गुनाह है कि बापूजी नगर नगर डगर डगर घूम करके हमारे बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खोलते हैं? जो लावारिस गायें इधर उधर छोड़ देते हैं, गौ माता की इधर उधर अवहेलना हो रही, उन सब गौ माताओं को एकत्रित करके गौशाला खुलवाते हैं। हरदा में जाके देखो गौशाला, हर जगह है, भोपाल में जाके, हरदा में, इंदौर में, छिंदवाड़ा में जाके देखो, कहां कहां है। इस मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में सैकड़ों गौशाला हैं बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र। हमारे बच्चों का भविष्य ऊंचा हो और संस्कार भी मिले तो उनके लिए गुरुकुल बनाए। तो बापूजी के देवी कार्यों को बंद करवाने के लिए, और ये जो इस देश में जो फालतू के दिन शुरू हो गए, कौन से, कि लोग किक डे मनाने लगे, चॉकलेट डे मनाने लगे, प्रॉमिस डे मनाने लगे, और ग्रीटिंग डे मनाने लगे, रोज डे मनाने लगे। क्या हम ऐसी संस्कृति को चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमारा बेटा उस पाश्चात्य कल्चर के अंधानुकरण में फंस करके, और बेटी घर से भाग जाए, बेटा घर से भाग जाए? क्या हम ऐसी संस्कृति चाहते हैं रावण की तरह, जो दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, या राम जी की तरह? तो बापूजी ये संस्कार दे रहे थे कि चलो मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, माता पिता का पूजन करो, वैलेंटाइन डे मत मनाओ, क्रिसमस डे नहीं बल्कि तुलसी पूजन दिवस मनाओ। तो उन षड्यंत्रकारियों को ये चुभता था कि संस्कार अगर मिलेंगे बच्चों को और संस्कार का सिंचन होगा तो बच्चे बच्चियां चरित्रवान बनेंगे। और संस्कार मिलते हैं सत्संग से, महापुरुषों के चरणों में जाने से, गुरुओं के पास जाने से संस्कार मिलते हैं। संस्कार कहीं तुमको बाजार और दुकान पे नहीं मिलेंगे। अच्छे संस्कार से ही एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है, अच्छे परिवार से अच्छे समाज का निर्माण होता है, और अच्छे समाज से एक अच्छे देश का निर्माण होता है। तो संस्कार मूल है, नींव है इस देश की। संस्कृति अगर संस्कारवान है, इस भारत देश की संस्कृति, जहां राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, ऐसे महापुरुषों की ये देवभूमि। लेकिन समय समय पर जब जब भी इस धरती पर महापुरुष आए तो कुछ षड्यंत्रकारियों ने, ऐसा नहीं कि आज इस कलयुग में, उस समय भी था। राम जी के युग में भी धोबी जैसे लोग भगवान श्री राम पर आरोप लगाने वाले लोग थे। कृष्ण जी के युग में भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने वाले और उनको पता नहीं क्या क्या बोलने वाले लोग थे। फिर तो ये घोर कलयुग है। फिर लोगों को ऐसा दिमाग में बैठा दिया जाता है मीडिया के माध्यम से, पैसे खर्च करके। आजकल बड़ी सस्ती टीआरपी हो गई है, पैसे देकर किसी को भी बदनाम करवा दो, किसी को भी ऊपर चढ़ा दो, किसी को भी नीचे गिरा दो, धंधा बना रखा है। लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक तेरे कागजी फूलों से। ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त कहते अरे निंदकों, कुछ तो है बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। और ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं आज भी। मैं अभी दिल्ली में था 28 तारीख को। एक रात्रि को एक माता जी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। पति और बेटे ने उनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने चेक किया, कहा डॉक्टर ने कि आंखों की रोशनी नहीं आ पाएगी। लेकिन जिसको श्रद्धा है, जिसको विश्वास है भगवान पर और सदगुरु पर, वहां फिर बात कहते हैं, जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है। और मिलते हैं जब पूर्ण सदगुरु तो बात प्रभु से होती है। उन्होंने कहा आश्रम ले चलो, आश्रम ले गए। बड़दादा के फेरे फिरे, फेरे फिरने के बाद व्यासपीठ पर जोत जल रही थी अखंड। उस जोत में से थोड़ा घी या तेल निकाल के अपने पति को कहा कि मेरी आंखों में थोड़ा लगा दो। शायद उसको पूर्ण विश्वास था कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगी। भीतर की श्रद्धा थी, विश्वास था। जैसे उन्होंने उसको आंखों में वो घी तेल मला, त्यों माता जी ने बताया 60 साल की थी
कि मुझे ऐसा लगा बापूजी की आंखों में से दो किरणें रोशनी निकल के मेरी आंखों में समाई, और जो डॉक्टर कह रहा था मैं जीवन भर देख नहीं पाऊंगी, मेरी आंखों में पुनः रोशनी आ गई और मैं देख पा रही हूं, आई थी वहां पर। इसलिए कैसे मैं ये बताऊं गुरु ने ये क्या किया है, कैसे मैं ये बताऊं गुरु ने ये क्या किया है। मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है। मुझको है मुझसे छीना, हरि से मिला दिया है। कितनों को तुमने गुरुवर, कितनों को तुमने गुरुवर जीवन नया दिया है। कितनों को तुमने गुरुवर जीवन नया दिया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। हरि बोल। भोजन की शोभा थाली से, मेहंदी की शोभा लाली से, कान की शोभा बाली से, हरि कीर्तन की शोभा हरि नाम की ताली से। हरि बोल। और अब न चाहूं, सब कुछ तो मिल गया है। और अब न चाहूं, सब कुछ तो मिल गया है। इच्छाओं से भी बढ़कर गुरुवर ने दे दिया है। इच्छाओं से भी बढ़कर गुरुवर ने दे दिया है। मुझको बना के अपना, मुझको बना के अपना एहसान कर दिया है। मुझको बना के अपना एहसान कर दिया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। चिंता नहीं है कुछ भी, जीवन संवर गया है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। और इसलिए सभी प्रेम से गाइए, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल से ताली बजा के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। जिसके हाथों में कलयुग का प्रभाव होता है उसके हाथ से ताली नहीं बजती। जिसकी जीवा में कलयुग का प्रभाव होता है उसकी जीवा से भगवान का नाम उच्चारित नहीं होता। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भोग विदा हो जाए। लेकिन यहाँ जो भी आए हैं सब पर भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। इसलिए प्रेम से दोनों हाथ से हरि नाम की ताली बजाते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे ओम 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 हरि ओम 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 भाव से प्रेम से हरि कीर्तन करने से हरति पातकानी इति ही हरि। हमारे चारों तरफ उस हरि की करुणा कृपा हमें घेरने लगती है। पाप ताप संताप सभी नष्ट होने लगते हैं, पुण्य बढ़ने लगते हैं, पाप नष्ट होने लगते हैं। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 शंभु ओम 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 प्यारे ओम 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 गुरु ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। शक्ति दोनों हाथ की भुजाएं कसी हुई, शक्ति दोनों हाथ जुड़े हुए, भक्ति और दोनों हाथ ऊंचा करके भगवान की शरण, मुक्ति शक्ति भक्ति और मुक्ति। ओम 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 मेरे ओम 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 मेरा बोले रोम रोम ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। जब हम ओम बोलते हैं तो नाभि के नीचे उसका स्पंदन होता है, चोट लगती है और हमारी जीवनी शक्ति ऊपर की तरफ उठने लगती है। बोले भाव से प्रेम से ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 हरि ओम ओम ओम। शक्ति भक्ति और मुक्ति, शक्ति भक्ति और मुक्ति। हरि ओम 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 राम 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 ओम हरि ओम 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 ओम। बजाओ ताली सभी, हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए, सारी नेगेटिविटी को भगाने के लिए, भय नाशन दुर्मति हरन कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। दोनों हाथ से हरि नाम की ताली बजाते हुए जोर से कीर्तन करते हुए और फिर खिलखिला के हंसेंगे, दोनों हाथ ऊंचा करके
हरि ओम 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 राम 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 ओम 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 ओम। दोनों हाथ ऊंचा करके खिलखिला के हंसेंगे। जो भगवान की शरण है, जो प्रभु की शरण है, गुरु की शरण है। सिपाही जैसे बॉर्डर पर लड़ते लड़ते थक जाता है, सरेंडर कर देता है, हथियार नीचे डाल देता है। दोनों हाथ ऊंचा करने का मतलब हम आज से भगवान की शरण है, प्रभु की शरण है, गुरु की शरण है। और जो हाथ ऊंचा ना करे समझो वो अहंकार की शरण है। ओम 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 ओम। हंसो जरा जोर से, और जोर से, और जोर से। कोई पैसा नहीं लगता, हंसो, खूब हंसो, अब खूब हंसो। रोते हो इस विधि क्यों प्यारे, हंसते के साथ हंसे हैं दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। खिला हुआ फूल ही भगवान और गुरु के चरणों तक पहुंचता है, मुरझाया हुआ फूल कौन चढ़ाता है। अच्छा आप बताओ, आपको हंसता हुआ बच्चा अच्छा लगता है या रोता हुआ? बोलो, रोता हुआ बच्चा अच्छा लगेगा? अभी यहां बच्चा रोना शुरू कर दे तो आप बोलोगे अरे ले जाना इसको, पीछे ले जा, ले जा, ले जा। हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। अच्छा रोज रोज आपके पास कोई आए रोता हुआ दुखड़े लेकर के, मैं परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, रोज आपके दुखड़े सुनाए, रोज दुखड़े सुनाए, तो वो व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा? बोलो ना। ये बेचारे बच्चे इतने समझदार हैं, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन बड़े तो पता नहीं समझ नहीं रहे या बोलना नहीं चाहते। अच्छा लगेगा ऐसा व्यक्ति आपको तो रोज रोज आए और बोले कि मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं? आ रहा हो तो वो दाएं बाएं खिसक जाएंगे, आ गया है सिर खपाने के लिए, आ गया सिर खाने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, हमेशा खुश मिजाज है, हमेशा खुश रहता है, इसलिए बापूजी बोलते हैं कि सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। सम माने जीवन में सुख भी आएंगे लेकिन सुख हमेशा रहेगा नहीं, दुख भी आएगा लेकिन दुख भी हमेशा रहेगा नहीं।